Hey, hi everyone. We'll be starting sequence series exercise 5 from the black book. We'll start off in the first part. We'll be doing the first 5 questions. We'll start with the first question. First question में आपको दिया गया है let a comma b comma c comma d are four distinct बुक में आपका consecutive numbers in AP है वो consecutive को काट के आप रियल कर लीजिएगा बुक में भी बोला है the complete set of values of x for which ये जो इक्वेशन दिया गया है इट इज 2 टाइम्स a माइनस बी प्लस एक्स टाइम्स बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस डी प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल क्यूब इज ट्रू इज गिवन एज माइनस इन्फिनिटी से अल्फा क्लोज्ड यूनियन विद क्लोज्ड बीटा से इन्फिनिटी। तो आपसे फिर मॉड अल्फा की वैल्यू पूछा गया है ना। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर फोर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एपी में है। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेट ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस डी इज इक्वल टू के। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा ये जो ए माइनस बी है वो आपका के होगा, आपका बी माइनस सी जो है वो भी आपका के होगा। अच्छा आपका देखिए ए माइनस सी जो है, ए माइनस सी निकालने के लिए हम लोग इसको और इसको ऐड करेंगे तो के प्लस के ए माइनस सी इज गोइंग टू बी आपका 2k। तो आपका जो सी माइनस ए जो होगा दैट इज -2k। ठीक है। इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस डी। तो a माइनस डी करने के लिए आप इसको ऐड करोगे इसके साथ और फिर ऐड करोगे इसको, तो आपका b और c कट जाएगा। सो इट इज k प्लस के a माइनस डी इज आपका 3k प्लस ऑफ आपका b माइनस डी। b माइनस डी के लिए आप इसको और इसको ऐड करोगे तो c कट जाएगा। b माइनस डी इज आपका 2k एंड आपका जो c माइनस डी है उसको तो हमने k ही लिया है, सो दिस इज आपका k। है ना। तो आप देखिए आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपका हो गया 2 टाइम्स k प्लस एक्स टाइम्स आपका k² प्लस आपका -2k का क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स 3k प्लस b माइनस डी का स्क्वायर है जो कि आपका है 2k का स्क्वायर प्लस ऑफ k³ ठीक है ना। तो आपका 2k प्लस x k² और -8k³ इट इज कमिंग आउट टू बी है 6k प्लस 4k² प्लस ऑफ आपका k³। तो हम सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। तो आपका 8k³ प्लस k³ आपका 9k³ हो गया। आपका ये उधर जाएगा तो आपका -x k² होगा और प्लस 4k² तो माइनस कॉमन लेने से x-4k² और आपका यहाँ पे 2k उधर जाएगा तो 6k-2k इज 4k इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने एक k कॉमन लिया तो आपका आ गया 9k² माइनस ऑफ x-4 टाइम्स k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। है ना। तो आपको बोला है कि ये ट्रू होना है, तो ये अगर आपका ट्रू होना है सो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इन k जो है ऑब्वियसली k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। k आपका नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि आपको k अगर 0 हो जाएगा तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी हो जाएगा, तो आपका ये डिस्टिंक्ट चीज़ आपका वैलिडेट नहीं होगा, तो k इज नॉन ज़ीरो। तो ये जो क्वाड्रेटिक इन k है इसको 0 होना है ना। अब आपका ये ट्रू होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका हो गया x-4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी कि x-4 का स्क्वायर -144 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सो 144 इज 12 स्क्वायर। तो हम इसको फैक्टर कर दे रहे हैं तो आपका x-4 -12 और x-4 प्लस 12 is greater equal to 0. So we are having x plus 8 into x minus 16 is greater equal to 0। वेवी बना लीजिएगा। वेवी बनाने से आपका x का इंटरवल आ गया -इन्फिनिटी से लेके -8 क्लोज्ड यूनियन विथ 16 क्लोज से लेके इन्फिनिटी।
तो अगर आप कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपका है -8 और बीटा की वैल्यू है आपका 16। ठीक है ना। तो आपका मॉड ऑफ अल्फा पूछा गया था, तो मॉड ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बी 8, है ना। अगर मानिए कि मैं आपसे पूछता कि एक्स का आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताएं, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता? आंसर उस केस में हो जाता आपका 16 हो जाता, है ना, जो बीटा की मान है। क्लियर, राइट? सो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अच्छा सवाल था आपका। द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n फॉर विच समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n, r इंटू 2 पावर r इज इक्वल टू 2 प्लस 2 पावर ऑफ n प्लस 10, है ना। तो आप सबसे पहले देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सीरीज दिया है उसको हमने s ले लिया, तो इट्स बेसिकली ए जी पी। तो आपका पहला टर्म r1 डालने से आपका आ गया 1 इंटू 2, 2 डालने से 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 डालने से 3 इंटू 2 क्यूब, करते हुए आपका n इंटू 2 पावर n आ गया, है ना। फिर जैसे हम एजीपी सीरीज को सॉल्व करते हैं, वी मल्टीप्लाई बाय द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो तो हम लोग देख पा रहे हैं आपका 2 है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 2, सो 2s इज गोइंग टू बी, और एक शिफ्ट कर करके लिखेंगे, सो इट इज आपका 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्यूब, ऐसे ही चलेगा आपका। ये वाला टर्म इधर आएगा, सो इट इज n-1 2 पावर n, और ये टर्म इधर आ जाएगा, सो दैट इज n इंटू 2 पावर ऑफ n+1। फिर अपन ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो s-2s विल गिव यू -s। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आपका 2 डायरेक्टली आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट करने से 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, ऐसा चलेगा। ये वाला सब्ट्रैक्ट करने से आएगा आपका 2 पावर n, और सब्ट्रैक्ट करने से ये आपका आ गया -n इंटू 2 पावर n+1। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये तो एक जीपी समेशन है ऑफ n टर्म्स, देयर आर n टर्म्स हियर, है ना। तो आपका -s जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी एज द फर्स्ट टर्म इज आपका 2 इंटू रेशियो आपका है 2, तो 2 पावर n-1 बाई, नीचे 2 - 1 आता, तो 2 - 1 एनीवेज नीचे 1 आता, माइनस ऑफ n 2 पावर ऑफ n+1, है ना। तो एक को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये तो 2 पावर ऑफ आपका क्या आता बोलना, तो हमारा देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इट वुड हैव कम आउट टू बी एज 2 पावर ऑफ आपका n+1, है ना। और फिर आपका होता -2 माइनस n इंटू 2 पावर ऑफ n+1। ठीक है ना। तो आप अगर माइनस कॉमन लेते, यू वुड हैव गॉट इट एज आपका n -1 2 पावर ऑफ आपका n+1, ठीक है, और आपका -2 आ जाता। तो आपका यहाँ से माइनस को काटिए, तो माइनस को काटने से आपका s जो है, s आपका क्या आ गया, n-1 इंटू 2 पावर ऑफ n+1 प्लस ऑफ आपका 2 आ गया। अब आपको ये जो समेशन दिया गया है बाय द प्रॉब्लम, सो यू हैव 2 प्लस n-1 इंटू 2 पावर n+1, दैट इज गिवन एज आपका 2 प्लस 2 पावर ऑफ n+10। तो आपका दोनों साइड से 2 तो कट गया, तो आपका n-1 2 पावर ऑफ n+1 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 पावर n, और राइट हैंड साइड में है आपका 2 पावर ऑफ n+10, सो आई कैन राइट इट एज 2 पावर n इंटू 2 पावर 10। तो दोनों साइड से देखिए आपका 2 पावर n भी कट गया, तो आपका 2 इंटू n-1 इज कमिंग आउट टू बी एज 2 पावर 10। तो n-1 आ गया आपका 2 पावर 9, जो कि आपका है 512। तो n का वैल्यू आपका आ गया 513। अब आपको बोला है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो इसको डिजिट्स को जोड़ने से आपका 5+1 6+3, आंसर आपका हो गया 9। देखिए, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है समेशन का। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी लगाए हैं, है ना। तो आप लोग देखिएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 1 से लेके n,
आपका नीचे देखिए है 2 पावर ऑफ r+1 और r × r+1 भी है, तो आपको इसको भी मैनेज करना है जब आप स्प्लिट करोगे, और ये 2 का पावर को भी आप मैनेज करना है। ठीक है, तो ये जो r+2 है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2 की पावर को भी आपको मैनेज करना है। आई एम राइटिंग इट एज 2 इंटू, इन दोनों के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो 2 इंटू आपका r+1 और माइनस ऑफ r, तो आपका 2r - r तो r हो जाएगा और +2 आ गया, है ना। फिर हम स्प्लिट करेंगे, देखते हैं। तो हमने r+2 को लिखा है 2 इंटू r+1 माइनस r। अब जब हम स्प्लिट करेंगे तो आपका पहले टर्म में आपका r+1 कट जाएगा और एक 2 कट जाएगा। सो लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, समेशन r इज फ्रॉम 1 से लेके n, यू हैव आपका 1/r × 2 पावर r, और माइनस स्प्लिट का आपका जो राइट वाला टर्म जो होगा उसमें आपका r कट जाएगा। सो यू विल बी हैविंग आपका नीचे 1/, आपका नीचे आ गया आपका n+1, सॉरी r+1 इंटू आपका 2 पावर ऑफ r+1। तो आप इसको वी आर लिख लीजिए, ये आपका वी r+1 हो जाएगा। तो आप जब समेशन दोहराओगे तो आपका लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इट बिकम्स आपका v1 - vn+1। सो आपका v1 जो होगा, दिस इज वी आर, तो आपका v1 इज आपका 1/1 × 2, सो हाफ आ गया, माइनस vn+1 इज गोइंग टू बी आपका 1/n+1 × 2 पावर n+1। तो n जब इन्फिनिटी जाएगा, जाहिर सी बात है इसका डिनोमिनेटर ह्यूज हो जा रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये क्वांटिटी जीरो जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू आपका हो जाएगा हाफ। तो आपका k का जो वैल्यू है, k आपका आ जाएगा 2। देख लीजिए, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अनदर क्वेश्चन ऑन समेशन, है ना, अनदर, इट वाज आल्सो अ डूएबल क्वेश्चन। आप नीचे इसको फैक्टराइज कीजिए, तो 4r⁴ प्लस, आई एम एडिंग आपका 4r² + 1 माइनस ऑफ आपका 4r² कर दे रहे हैं। तो नीचे देखिएगा आपका ये जो है, दिस इज बेसिकली आपका 2r² + 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस ये आपका है 2r का होल स्क्वायर। तो यानी कि नीचे के फैक्टर्स आपके हो गए 2r² प्लस ऑफ आपका 2r प्लस ऑफ आपका 1 इंटू आपका 2r² माइनस ऑफ आपका 2r और प्लस ऑफ आपका 1। यहाँ पे देखिए आपके जो डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स हैं वो आपका 4r होगा, और न्यूमरेटर में आपका 8r अवेलेबल है। तो आप एक 2 को तो बाहर निकाल लीजिएगा, एक 2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, और जो 2 इंटू 4r होगा, तो वो जो आपका 4r होगा, वो 4r को हम इन दोनों के डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स में लिख रहे हैं। तो इट इज़ आपका 2r² प्लस 2r+1 माइनस ऑफ 2r² माइनस 2r+1, और नीचे आपका आ गया है आपका 2r² माइनस 2r+1 इंटू 2r² प्लस 2r+1। तो आपका 2 जो है, 2 को तो आप समीशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो आप जब स्प्लिट करोगे, आपका पहले वाले में आपका ये कट जाएगा, सो यू आर गोइंग टू हैव आपका 1/, आपका 2r² माइनस 2r+1 माइनस आपका स्प्लिट का राइट टर्म में आपका ये कट जाएगा, सो यू आर गोइंग टू हैव आपका 1/, आपका 2r² प्लस 2r+1 है ना। अब आप इसको वी आर लोगे, तो आप r के जगह पे r+1 डालने से ये आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी आपका v r+1 आ जाएगा। तो आपका 2 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा बोलना, इसको तो हम लिमिट से करेंगे ऑलवेज, आई राइट इट एज आपका 2 टाइम्स आपका लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और वो जो समेशन आएगा जो, तो समेशन करने से हमारे पास क्या क्या बचा रहेगा बोलना, यू विल बी हैविंग आपका इसको वी आर लिए हैं, सो यू विल बी हैविंग आपका v1 होगा, और माइनस आपका vn+1, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, v1, यहाँ पे 1 डालिए, तो आपका नीचे तो आपका आ गया 1 आ गया, सो इट इज़ 1 माइनस 1/vn+1 इज, यहाँ पे ही r के जगह पे n डाल दीजिए, तो आपका 1/2n² प्लस 2n+1। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये डिनोमिनेटर जाहिर सी बात है इन्फिनिटी जाएगा, तो आपका ये पार्ट चला गया हमारा 0, तो आपका 2 × 1 आंसर आपका 2 आ गया। देखिए, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 3 distinct non-zero real numbers form an AP and the squares of these numbers taken in the same order form a GP. If the possible common ratio of the GP are 3 plus minus of root n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपका 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो आई कैन टेक एपी में जैसे हम लेते हैं, वी कैन टेक देम एज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये एपी में है। ठीक है, और आपको बोला है द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, तो आपका यानी कि ए माइनस डी का स्क्वायर, आपके ए स्क्वायर और ए प्लस डी का स्क्वायर, ये आपका एक जीपी है ना, इन द सेम ऑर्डर ही बोला है, ये आपका क्या है, एक तो जीपी है। तो अगर आपका ये जीपी है तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो आपका हो गया ए पावर 4, दैट इज गोइंग टू बी आपका प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, यानी कि इनका प्रोडक्ट आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यानी कि यहां से देखिए यू कैन हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा था आपका प्लस और माइनस आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए अब अगेन आप देखिए ये प्लस हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये अगर आपका प्लस होगा तो आपका ए स्क्वायर ही कट जाएगा, तो डी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो वहां से आपका फिर डी जीरो हो जाएगा, और डी अगर आपका जीरो हो गया ना तो आपके नंबर्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। तो अपना ये क्या होगा बोलना, माइनस ही लेना है अपने को। तो यानी कि हमारा ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 2 a स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज डी स्क्वायर, तो डी विल बी आपका प्लस माइनस ऑफ आपका रूट 2a। गॉट इट राइट। अब आपको बोला है कॉमन रेशियो की वैल्यू, पॉसिबल कॉमन रेशियो की वैल्यू, तो आपका जो कॉमन रेशियो होगा, सो दैट विल बी, कॉमन रेशियो विल बी दिस बाय दिस, और यू कैन डू इट एज दिस बाय दिस। तो इट इज आपका ए स्क्वायर बाय ए माइनस डी का स्क्वायर, तो ऊपर तो ए स्क्वायर है ना, ए माइनस डी का स्क्वायर, तो वो तो हम एक्सपेंड कर दिए थे, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, है ना। अब आपका डी स्क्वायर जो है, तो डी स्क्वायर आपका क्या है बोलना, इट इज 2a स्क्वायर, तो इसके जगह पे आप 2a स्क्वायर डालिए, तो आपका नीचे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया आपका 3a स्क्वायर, और डी इज आपका प्लस माइनस रूट 2a, तो आपका प्लस रूट 2a डालने से आपका माइनस 2√2a स्क्वायर आएगा, और माइनस डालने से आपका प्लस 2√2a स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर जो है वो आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1/बाई आपका 3 माइनस और प्लस आपका 2√2 आ गया, है ना, जिसको हम रैशनलाइज करेंगे तो आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 प्लस और माइनस 2√2 से, और नीचे ऑब्वियसली आपका 9 - 8 आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। अब आपको बोला है इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 3 प्लस और माइनस रूट 10, तो 2√2 जो है आई कैन राइट इट एज आपका रूट 8, सो इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 3 प्लस और माइनस रूट 8, यानी कि n जो है, n का वैल्यू आपका आ गया 8 आ गया, एंड दिस इज द आंसर फॉर द 5th क्वेश्चन, है ना। In this part, we'll be taking up this 5 questions only, and we'll continue from question number 6 in the next part. ठीक है? Okay, guys, we'll stop here.